स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में बड़ा अपडेट। बीजेपी की अचरज कंवर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वो जिला परिषद पहुंची और अपना नामांकन वापस लिया, जिसका मतलब यह है कि मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब आमने सामने है कांग्रेस की सरोज देवी और बीजेपी की रमा देवी, जिनके बीच सीधा मुकाबला होगा। नाम वापस करवाने अजमेर उप महापौर नीरज जैन पहुंचे। उन्होंने कहा, रमा देवी खुद हमें समर्थन देने आई थी। जो लोग चुनावों में गुंडागर्दी करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब देखिए, जिस तरह का सीधा मुकाबला बन रहा है जयपुर जिला प्रमुख के लिए, वो है कांग्रेस की सरोज देवी और बीजेपी की रमा देवी के बीच। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा अजमेर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस से मिली चोट का हिसाब बराबर किया जा रहा है। बता दें, दिसंबर 2020 में अजमेर जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा सिंबल से जीती सुशील कंवर पलाड़ा ने भी बागी होकर कांग्रेस के समर्थन से पर्चा भरा था और जिला प्रमुख बन गई थी। तो क्या भाजपा अब अजमेर का बदला जयपुर में ले रही है? बताइए। रणनीति के तहत, पार्टी की रणनीति के तहत। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? आपने वापस नामांकन पत्र लिया है, तो क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया है और कुछ नहीं? हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं। उनकी तो देखिए, बड़ा सियासी घटनाक्रम रहा है और जिला प्रमुख चुनावों से जुड़ा ये बड़ा सियासी घटनाक्रम, जिसमें बीजेपी के अचरज कंवर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद अब मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अचरज कंवर जिला परिषद पहुंची और अपना नामांकन वापस लिया। अब जिला प्रमुख के लिए टकराएंगी कांग्रेस की सरोज देवी और बीजेपी की रमा देवी। हालांकि एक मिलता जुलता सा घटनाक्रम रहा था पिछले साल अजमेर में, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है वो सियासी बदले का रहा है? क्या भाजपा अब अजमेर का बदला जयपुर में ले रही? अजमेर में ठोकर लगी थी और क्या ये प्रयास इसी कड़ी के तहत है कि जिस ठोकर का हमने सामना किया वो कांग्रेस को भी एक बार लगनी चाहिए? बहरहाल अजमेर के जो उप महापौर हैं नीरज जैन, वो पहुंचे और उन्होंने अचरज कंवर का नाम वापस करवाया। उन्होंने कहा कि रमा देवी खुद हमें समर्थन देने आई थी। जो लोग चुनावों में गुंडागर्दी करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी सचिन का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, बेहद इंटरेस्टिंग घटनाक्रम रहा है ये। बिल्कुल स्वप्निल, सुबह तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कांग्रेस को जो है मुक्की खानी पड़ेगी और ये माहौल जो है वो जिला परिषद चुनाव में बन जाएगा। जब 27 जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के जीत कर आए थे, तब ये साफ हो गया था कि जिला प्रमुख जयपुर में कांग्रेस का बनने जा रहा है। लेकिन जब सरोज देवी कांग्रेस के सिंबल पर फॉर्म भरने आई और उसका ठीक बाद में उनके पीछे पीछे जब रमा देवी कांग्रेस की वार्ड 17 से कांग्रेस सिंबल पर चुनाव जीत कर आई, कैंडिडेट जिनने जब बीजेपी का दामन थामा और अपना नामांकन भरा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हलचल हुई और ये साफ हो गया कि बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा दी है। हालांकि सावधानी बरतते हुए बीजेपी ने एक अचरज कंवर से भी नामांकन फॉर्म भराया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और अभी साफ हो गया है कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस की सरोज देवी और बीजेपी की उम्मीदवार बनी रमा देवी के बीच में सीधे तौर पर होगा। अब बयानों का दौर लगातार से जारी है। महेश जोशी ने बयान दिया था कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने में माहिर है। अभी तक जो है राज्यों के चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी, लेकिन अब ये बीजेपी जो है वो जिला परिषद और पंचायतों में भी इस स्तर पर उतर आई है। उसका जवाब देते हुए जो अजमेर के उप महापौर नीरज जैन, वो जो अचरज कंवर का नामांकन फॉर्म वापस देना है, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करती है, गुंडागर्दी करती है, वो इस तरह के आरोप न लगाए तो ठीक रहेगा।
उन्होंने कहा कि रमा देवी जो है वो खुद हमारे पास आई थी, वो कांग्रेस का दामन छोड़ना चाहती थी, हमने किसी भी तरह की खरीद फरोख्त या तोड़फोड़ नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि राजनीति में खरीद फरोख्त होना, ये तोड़फोड़ होना अब एक तरह का जो है हम कह सकते हैं कि घटनाक्रम बन गया है। जीत सबसे सर्वोपरि है और जयपुर जिला प्रमुख जो है प्रतिष्ठा का एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन अभी भी मुकाबला बहुत कड़ा है क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 26 का है और कांग्रेस के 27 उम्मीदवार जीत के आए थे, जिसमें से एक रमा देवी बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर 26 वोट कांग्रेस के पक्ष में गिरते हैं तो जिला प्रमुख बनाने में कांग्रेस कामयाब होगी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि अभी भी एक कैंडिडेट कांग्रेस के खेमे में नहीं पहुंचा है और रतन चोपड़ा शायद बताया जा रहा है उनका नाम, लेकिन अभी तक से वो कंफर्म नहीं हुआ है कहीं भी किसी भी तरीके से। ये दोनों ही रमा देवी हो या दूसरा जो कैंडिडेट हो, ये वेद प्रकाश सोलंकी के गुट से बताए जाते हैं और वेद प्रकाश सोलंकी सचिन पायलट के कट्टर समर्थक है। खुले तौर पर वो सचिन पायलट का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत गुट की जो लड़ाई है वो आज पार्टी पे एक बार फिर से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है सचिन, मेरे साथ रहें। दौसा से सहयोगी आशीष भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है अब तक? बिल्कुल, दौसा में जिला प्रमुख के लिए नामांकन का दौर पूरा हो गया है और जो नामांकन पत्रों की जांच भी हो चुकी है। इसमें कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख बनना तय है, लेकिन खास बात यह है कि जो भाजपा के केवल 8 सीटें हैं, इसके बावजूद भी फूट देखने को मिली है। भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। नीलम गुर्जर और हरदेव पावटा ने नामांकन दाखिल किए हैं। नीलम गुर्जर का दावा है कि वह पार्टी का सिंबल है, वहीं हरदेव पावटा ने भी अपनी जीत का दावा किया है। ऐसे में भाजपा की ओर से 2 नामांकन दाखिल हो गए हैं। 1 बजे तक नाम वापसी का समय है। ऐसे में 1 बजे तक यदि हरदेव पावटा नाम वापस ले लेते हैं तो भाजपा का एक ही उम्मीदवार रह जाएगा और यदि नाम वापस नहीं लेते हैं तो हरदेव पावटा को निर्दलीय प्रत्याशी माना जाएगा और इस मैदान में 3 प्रत्याशी रहेंगे। वैसे 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस के हीरालाल सैनी का यहाँ जिला प्रमुख बनना तय है। एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि नांगल राजाउतान में जो प्रधान पद का चुनाव हुआ है वो निर्विरोध हो गया है। यहाँ दिनेश मीणा जो प्रधान बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दिनेश मीणा ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बाकी जिले की और अन्य जो 10 पंचायत समितियां हैं वहां मतदान होगा। सभी जगह 2-2 प्रत्याशी हैं। केवल बांदीकुई में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। बांदीकुई में जो बीजेपी है उसने निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा है ताकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हो वह भाजपा के सहयोग से बोर्ड बनाया जा सके। हालांकि बीजेपी कितनी सफल होगी अपनी इस प्लानिंग में, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही सबसे रोचक मुकाबला महुआ पंचायत समिति का बना हुआ है। यहाँ सांसद किरोड़ी लाल मीणा के पास कुछ निर्दलीय और बसपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भाजपा यहाँ एक बड़ा गेम प्लान करने वाली है। भाजपा के और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर और बराबर, क्योंकि 14 प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस के जीत कर आए थे और 12 प्रत्याशी भाजपा के जीत के आए थे, लेकिन निर्दलीय और बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यहाँ एक अच्छी टक्कर होगी और कौन जीतेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों ने महुआ में पूरा जोर लगा रखा है और महुआ दौसा की पंचायत समितियों के हिसाब से सबसे हॉट सीट हो गई है। जी ठीक है, बने रहे मेरे साथ। सचिन, आपके पास आ रहा हूं, किसी गड़बड़ की खबरें नहीं है, मतलब बाड़ाबंदी बहुत पुख्ता तरीके से चल रही है। सचिन, सुन पा रहे मुझे? बिल्कुल स्वप्निल, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। सचिन, मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ की खबरें यहां वहां से नहीं आ रही है। एकाध सरप्राइजिंग फैक्टर जरूर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि बाड़ाबंदी बहुत पुख्ता रखी गई है। देखिए, प्रदेश भर की जो स्थिति है उसको लेके कहा जा सकता है, लेकिन जयपुर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बाड़ाबंदी थी उसमें एक बड़ी चूक आज सुबह से ही दिखाई दी। 2 कैंडिडेट जिनका बता रहे थे दिनेश की रमा देवी जो सामने आ चुके हैं और दूसरा कैंडिडेट अभी भी उनका नाम साफ नहीं हो पाया है, वो कांग्रेस की बाड़ाबंदी में नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन नेताओं पे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिनको बाड़ाबंदी की जिम्मेदारी कांग्रेस में दी गई थी।
जिला प्रमुख, जयपुर का जिला प्रमुख एक बड़ा और हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी पद है। जयपुर के जिला प्रमुख पर कांग्रेस इस तरह से अगर मुक्की खाएगी, जहां पर पूरी सरकार बैठती है, खुद मुख्यमंत्री, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम लोग जो है पूरी सरकार यहां से रन होती है जयपुर में। और जयपुर का जिला प्रमुख अगर बीजेपी यहां से बना के ले जाती है तो कांग्रेस की राजनीतिक तौर पर एक बड़ी हार ये कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि उसके 27 जिला परिषद सदस्य जीते हैं। बहुमत का आंकड़ा जयपुर जिला प्रमुख के लिए 26 का होता है। ऐसे में वो आसानी से अपना जिला प्रमुख बना लेगी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से सेंधमारी की है बीजेपी ने कांग्रेस खेमे में, उसके बाद कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस के जो खेमेबाजी हुई है, कांग्रेस के साथ जो गुटबाजी खेली गई है, उसमें कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, जो राजनीतिक रणनीतिकार है, उनकी एक बड़ी हार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिला प्रमुख उन्हीं का बनेगा। यहाँ तक कि क्रॉस वोटिंग की बात भी कही जा रही है। खुद जो पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, जब उनसे बात की थी दिनेश शर्मा, तो उनका ये कहना था कि वोटिंग के समय कुछ भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस के रणनीतिकार है उनकी नजर बीजेपी खेमे में है। ये कोशिश की जा रही है। और ये खबर मिल रही है, सचिन मैं चाहूंगा इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है वो हमें जरूर बताइए। इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है रमा देवी, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर जीती, लेकिन बीजेपी की ओर से जिला प्रमुख के लिए खड़ी हुई हैं। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी ने की है। बिल्कुल, देखिए जो जयपुर संभाग के प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गोविंद राम मेघवाल, उनके लेटर हेड पर ये जानकारी दी गई है और यह कार्यालय आदेश जारी किए गए, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उनको पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे 6 वर्ष के लिए तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। तो रमा देवी जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उनको 6 वर्ष के लिए तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। गोविंद राम मेघवाल जो कि विधायक भी है और जयपुर प्रभारी है, जयपुर संभाग के प्रभारी है, उनके लेटर हेड से ये कार्यालय आदेश जारी हो चुका है। यानी अब पार्टी ने कार्रवाई कर दी है रमा देवी पर, और ये कहीं ना कहीं ये कार्रवाई ये दर्शाती है कि अब पार्टी किसी भी तरह से इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी भी वोटिंग के लिए थोड़ा समय शेष है। तकरीबन 2.25 घंटे का समय शेष है। 3 से 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। ऐसे में पार्टी चाहती है कि जो 26 सदस्य हैं वो उनके साथ रहे, क्योंकि अगर 26 वोट कांग्रेस के पक्ष में गिर जाते हैं तो कांग्रेस का ही जिला प्रमुख यहां पर बनेगा। जो एक बड़ा दाव हम कह सकते हैं बीजेपी ने चला, वो यहां पर जो है पिछड़ सकता है। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि कांग्रेस की अब कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि देखिए गुप्त मतदान होता है, दल बदल कानून यहां पर लागू नहीं होता है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। जो मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा था आज सुबह तक, वो अचानक 10:30 बजे बाद जब रमा देवी जिला परिषद पहुंची और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके साथ में पार्टी सिंबल बीजेपी का जब दिया गया, तो बड़ी उथल पुथल नजर आई जिला परिषद के अंदर। और उसकी जो आवाज है, जिसकी गूंज है, वो गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची। उनको 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में पीसीसी पहुंचना था, वो वहां नहीं पहुंचे। और लगातार इस कवायद में पूरा कांग्रेस अब जुट चुकी है। जयपुर के लिए जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक रहे हैं सचिन, या फिर जो कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, क्या उनका कोई रिएक्शन आया? क्या उनसे ये सवाल पूछे गए हैं कि ऐसा ही एक घटनाक्रम जब अजमेर में रहा था और आपके दामन पर आरोप आए, अब वही आरोप बीजेपी के दामन पर लगाने का वक्त है आपके लिए? बिल्कुल, देखिए मैं ये बात कर रहा था कि सबसे पहले पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा थी, बड़े आला नेता वहां पहुंचे थे। महेश जोशी का सबसे पहले रिएक्शन सामने आया। महेश जोशी ने बात साफ कही कि बीजेपी से आप सवाल कीजिए, बीजेपी खरीद फरोख्त में माहिर है, तोड़ जोड़ की राजनीति बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। अभी तक वो विधायकों की खरीद फरोख्त करने में माहिर थी, लेकिन अब बीजेपी और नीचे स्तर पर गिर गई है। उसने जिला परिषद और पंचायत समितियों में इस हथकंडे को अपनाना शुरू कर दिया है। ये बयान सबसे पहले महेश जोशी का सामने आया, उसके बाद मेयर ज्योति खंडेलवाल श्रद्धांजलि सभा पहुंची थी, वहां पर उनका भी इसी तरह का बयान सामने आया। उसका जवाब बीजेपी की ओर से भी दिया गया है। नीरज जैन, जिनसे हमने खुद ने बात की, उनका यही कहना था कि जो पार्टी सत्ता विरोधी गतिविधियां, सत्ता का दुरुपयोग करती है, जो गुंडागर्दी करती है, वो इस तरह का बयान ना दे तो साफ है। उनका यह कहना था कि रमा देवी खुद उनके पास आई थी, वो कांग्रेस की जो रीति नीति है उससे प्रताड़ित थी, वो उन्होंने खुद आके जो है दामन थामा है। लेकिन देखिए इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं रहता। सब जानते हैं कि जिला प्रमुख बनाना बीजेपी के लिए नाक का सवाल था और उसने उसमें काफी हद तक कामयाबी पा ली है। लेकिन अभी भी मुकाबला बहुत
बहुत रोचक है। जैसे कि मैं कह रहा था, 51 सदस्यों का ये पूरा बोर्ड है, 51 सदस्य हैं जिला परिषद जयपुर में। ऐसे में 26 जिसके पास कैंडिडेट होंगे वो तकरीबन जो है वो इसमें बोर्ड बनाने में कामयाब होगा। रमा देवी को तोड़ने के बाद भी अभी आंकड़ा जो है वो 25 का ही पहुंचा है बीजेपी के पास में, क्योंकि बीजेपी के 24 सदस्य जीतकर आए थे, रमा देवी उसमें शामिल हो गई है, तो 25 का आंकड़ा उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी भी बहुमत के लिए बीजेपी को एक जो है प्रत्याशी की जरूरत है, एक परिषद सदस्य की जरूरत है, और कोशिश ये रहेगी कांग्रेस की कि किसी भी तरह से अपने 26 लोगों को अब संभाल के रखा जाए। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी में आज सुबह से केवल 25 सदस्य ही मौजूद थे, 2 लोग वहां पे नदारत थे। दोनों लोग वो लोग हैं जो कि वेद प्रकाश सोलंकी के गुट से माने जाते हैं, और वेद प्रकाश सोलंकी सचिन पायलट गुट से है। ऐसे में पहले ही मैं कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और पायलट गुट की लड़ाई इस वक्त भारी पड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के ऊपर ही। कांग्रेस जिस जिला प्रमुख को बड़ी आसानी से बनाने की सोच रही थी, वो अब उनके लिए मुश्किल का रास्ता खड़ा हो गया। सारा ध्यान अब जिला प्रमुख पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि देखिए जयपुर से जो तस्वीर जाएगी वो प्रदेश का एक चेहरा होगी, वो प्रदेश में उसका जो है उसकी मिसालें दी जाएगी। झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया आते हैं, झोटवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। आमिर पंचायत समिति के अंदर उसी तरह से आमिर पंचायत समिति में मुकाबला खड़ा है, सतीश पूनिया वहां से चुन के आते हैं, तो पंचायत समिति की तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। और यही वजह थी कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कोटपुतली के अंदर पावटा में बहुत कड़ा मुकाबला था, तो जो राजेंद्र है मंत्री हैं वो वहां पे ध्यान केंद्रित कर रहे थे। झोटड़ा में बोर्ड बन रहा है पंचायत समिति का, लालचंद कटारिया का ध्यान पूरी तरह से वहां पर केंद्रित था। तो कहीं ना कहीं जिला प्रमुख को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस ने जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी मात दी है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज कांग्रेस इस मुकाम पर पहुंच गई है कि जो जिला प्रमुख आसानी से कांग्रेस बना सकती थी, जरा सी चूक ने आज मुकाबला इतना कड़ा कर दिया है कि अब कांग्रेस के जो आला नेता हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस पूरे मामले में जुट गए हैं। उनको पीसीसी पहुंचना था, वो पीसीसी नहीं पहुंचे, और लगातार वो संपर्क में है कि किसी भी तरह से सबसे पहले तो अपने 26 लोगों को एकजुट रखा जाए और वोटिंग जो है 26 के 26 लोगों की कांग्रेस के पक्ष में कराया जाए। और उसके बाद भी कोशिश शायद अब ये कांग्रेस की है जिसके संकेत मेयर ज्योति खंडेलवाल ने दिए थे आज बात करते हुए। दिनेश शर्मा मेरे साथ रहे सचिन आप, मैं आगे भी आपसे बात करता हूं, मेरे और भी सहयोगी जुड़े उनसे भी अपडेट्स लूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर भरतपुर से बता दें, जिला प्रमुख के लिए नामांकन भरने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच बहस की खबर है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को अंदर जाने से रोका गया तो पूर्व मंत्री ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर प्रधान और जिला प्रमुख बनाना चाहती है। जिला परिषद के मुख्य द्वार पर अरुण चतुर्वेदी और पुलिस के अधिकारियों में जमकर बहस हुई। बीजेपी की तरफ से जगत सिंह नामांकन करने पहुंचे थे। इसी दौरान अंदर जाने का वक्त आया तो अरुण चतुर्वेदी से रोका गया तो अरुण चतुर्वेदी ने सवाल उठाए। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सिरोही से प्रतीक भी अब इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रतीक, किस तरह की तस्वीर बन रही है इस वक्त? जी बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूँगा यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर थी, लेकिन वहीं देखा जाए तो 5 पंचायत समितियों में 4 जो है बीजेपी का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर जो कल सुबह से यानी कि जो है नामांकन बनने के लिए 4 कैंडिडेट को लाया जा रहा है। वहाँ पर जिला प्रमुख के जो दावेदार जो थे वो यहाँ पर भाजपा का बनता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। भाजपा में अर्जुन पुरोहित को यहाँ से नामांकन भरा हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए सिगवंज और आबू रोड की, तो वहाँ पर बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 8 और 7 कांग्रेस में फर्क है, सिर्फ एक सीट का फर्क है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब तक नामांकन खुल के सामने नहीं आ जाते तब तक वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्वप्निल जी ये बिल्कुल किसी तरह की कोई सूचना बाड़ाबंदी से जुड़ी हुई जो कि शॉकिंग रही हो प्रतीक? जी बिल्कुल स्वप्निल, बताया जा रहे हैं यहाँ की सिगवंज वर्तमान विधायक जो थे संयम लोढ़ा का उसका गढ़ माना जाता है। और वहाँ पर यानी कि जो कांग्रेस को शिकस्त देकर बीजेपी वहाँ पर आई है और वहाँ पर सिर्फ एक सीट का अंतर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सेंधमारी की आशंका साफ तौर से लगाई जा रही है। लेकिन वहाँ पर इतनी कड़ी आलाकमान की जो है कि क्योंकि वहाँ पर 4 प्रत्याशियों को ही नामांकन के लिए बुलाया जा रहा है और उन हाथों हाथ बाड़ेबंदी के लिए गाड़ी में उनको वापस ले जाया जा रहा है।
जब तक सीट साफ नहीं हो जाती तब तक उनको वापस उनको साथ में रखा जाएगा नामांकन तक। जी स्वप्निल। ठीक है, बने रहें आप मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, जोधपुर में जिला प्रमुख चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। कांग्रेस की ओर से 4 नामांकन हुए। लीला मदेरना, मुन्नी देवी गोदारा, डॉक्टर प्रियंका चौधरी और नेहा चौधरी ने नामांकन भरा है। वहीं भाजपा की ओर से एक ने नामांकन भरा है। चंपा देवी भाजपा की ओर से जिला प्रमुख प्रत्याशी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जोधपुर से। जिला प्रमुख चुनाव मामले में बड़ा अपडेट। कांग्रेस की ओर से 4 नामांकन हुए। कांग्रेस की ओर से लीला मदेरना, मुन्नी देवी गोदारा, डॉक्टर प्रियंका चौधरी और नेहा चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है, अपना नामांकन भरा है। वहीं भाजपा की ओर से एक नामांकन हुआ है। चंपा देवी भाजपा की ओर से जिला प्रमुख प्रत्याशी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोधपुर में जिला प्रमुख चुनाव मामले में बड़ा अपडेट। कांग्रेस की ओर से 4 नामांकन हुए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ललित से। ललित, क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वप्निल, 4 नामांकन कांग्रेस की ओर से हुए हैं। 2 दिग्गज परिवारों की एक बेटी है, एक बहू है। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरना की पत्नी लीला मदेरना ने नामांकन भरा है। तो वही तो पाली के पूर्व सांसद हैं बद्रीनाथ जाखड़, उनकी बेटी मुन्नी गोदारा ने नामांकन भर दिया है। तो और वहीं देखा जाए तो 2 और प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो जो कांग्रेस की आपसी खींचतान है, जो 2 परिवारों की लड़ाई है, उसमें फायदा देखने को लेकर वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर इन दोनों की नाराजगी से कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए और उनका जिला प्रमुख बन जाए। लेकिन फिलहाल 1 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन मैदान में रहेगा या कौन नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल नामांकन हो गए हैं। 4 प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से नामांकन भरे हैं, 2 दावेदार हैं उन्होंने भरे हैं। लेकिन भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जो चंपा देवी डाउट किया है वो भाजपा की ओर से जिला प्रमुख की दावेदार होंगी। जी, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या चारों ही कॉन्टेस्ट करने वाले हैं या यह किसी रणनीति के तहत नजर आ रहा है या फिर 3 नामांकन वापस ले सकते हैं? देखिए, फिलहाल जो पूर्व सांसद बद्रीनाथ जाखड़ की बेटी है, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगी। और उनका ये बयान चर्चाओं में आ चुका है कि कहीं न कहीं वास्तव में जो 2 परिवारों की इस सीट को लेकर खींचतान है वो अभी भी कायम है। अभी तक सुलह की जो बीच का रास्ता निकला नहीं है। तो अभी फिलहाल 1 बजे स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर कौन रहेगा या कौन, किसको सिंबल मिलेगा, ये 1 बजे साफ तौर पर साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आप बने रहे ललित मेरे साथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4 नामांकन हो चुके हैं। अब कांग्रेस की किस रणनीति का ये हिस्सा है, फिलहाल ये सामने आना बाकी है। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग चुनावी घटनाक्रम रहा है जोधपुर में। जिला प्रमुख चुनावों में ये बड़ा अपडेट है। कांग्रेस की ओर से 4 नामांकन, बीजेपी की ओर से 1 नामांकन। और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दौसा का रुख करेंगे, सहयोगी आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो चीजों को डिसाइड कर रहा है दौसा में? कांग्रेस के जीते हैं और भाजपा के केवल 8 प्रत्याशी जीते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर 2 नामांकन भाजपा पार्टी की तरफ से आए हैं। सबसे पहले हम जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने नामांकन आए हैं और क्या यहाँ की पूरी सिटीजन रही है। सर, कितने नामांकन आए हैं और अब नामांकन की समीक्षा भी हो गई है, क्या राय है? टोटल कुल 3 नामांकन आए हैं वैलिड, जिनको एक्सेप्ट किया गया है और 1 बजे तक का समय है। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल में या कोई नामांकन वापस लेना चाहता है तो वो फैसला भी हम सर्विस करते हैं। कोई कैंडिडेट वापस लेना चाहता है। कौन कौन सी पार्टियों के सर ये नामांकन आए हैं? ये हमारे दोनों जो पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टी बीजेपी और कांग्रेस।
बिल्कुल बड़ी बात यह है कि कम सीटें आने के बावजूद भी भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। यह एक निश्चित रूप से भाजपा की फूट को दर्शाता है, क्योंकि इसी फूट के चलते भाजपा चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।